अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात करेंगे कि धान की फसल जब गोब की हालत में आ जाए तो उस वक्त फसल की क्या क्या ज़रूरियात होती हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। तो काश्तकार भाइयों, जो फसल की गोब वाली हालत होती है ये इंतहाई नाजुक स्टेज होती है। इस स्टेज पर फसल की इंतहाई ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अगर इस स्टेज पर फसल को किसी चीज़ की कमी नहीं आती तो फसल की पैदावार अच्छी ली जा सकती है। यानी कि इस स्टेज पर फसल को ना तो पानी की कमी आनी चाहिए, ना ही खुराकी अज्जा की कमी होनी चाहिए और ना ही फसल पर बीमारियों का हमला होना चाहिए। अगर इस स्टेज को अच्छी तरह से मैनेज कर लिया जाए तो फिर फसल में दाना ज़्यादा बनता है और ज़्यादा दाना बनने की वजह से फसल की पैदावार भी अच्छी मिल जाती है। तो इस स्टेज पर फसल को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो फसल में सबसे पहली और अहम ज़रूरत पानी की है। इस स्टेज पर फसल में पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। अगर इस स्टेज पर फसल में पानी की कमी आती है तो फिर दाना बनने का अमल मुतासिर हो सकता है। अगर दाना बनने का अमल मुतासिर होता है तो फसल की पैदावार कम हो जाएगी। तो इसलिए इस स्टेज पर फसल में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं आने देनी। दूसरे नंबर पे जो अहम ज़रूरत होती है वो फसल में पोटाश की ज़रूरत होती है। इस स्टेज पर फसल में पोटाश की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपने पोटाश ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल की भी है तो इस स्टेज पर पोटाश अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके खातिर खा नताज मिलते हैं। इस स्टेज पर अगर फसल में आप पोटाश डालते हैं तो उससे दाने का साइज़ बेहतर हो जाएगा और दाने का वज़न बढ़ने की वजह से पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। तो इस स्टेज पर अगर आप सॉल्युबल पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो उसके नताइज ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। सॉल्युबल पोटाश आप 8 से 10 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 12.5 किलो तक इस्तेमाल कर लें तो वो और भी बेहतर हो जाएगा। इस स्टेज पर कुछ लोग पोटाश का स्प्रे भी करते हैं, लेकिन पोटाश का स्प्रे इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता क्योंकि दर्जा हरारत भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो फसल को नुकसान भी पहुंचा सकता है। बेहतर है कि जो आप पोटाश का लिक्विड स्प्रे करते हैं वो अगर आप उसको फ्लड कर दें तो उसके नतीजे ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। और तीसरे नंबर पर जो फसल को ज़रूरत होती है वो बोरान की ज़रूरत होती है। अगर इस स्टेज पर फसल को बोरान दे दी जाए तो उसके खातिर खा नताइज मिलते हैं। बोरान एक माइक्रो न्यूट्रेंट है और इसकी बहुत कम मिकदार में ज़रूरत होती है, लेकिन बार बार फसलें लेने की वजह से हमारी ज़मीन में बोरान की कमी होती जा रही है। तो अगर हम इस स्टेज पर फसल को बोरान दे देते हैं तो उसके बहुत अच्छे नताइज भी मिलेंगे और पोलिनेशन का अमल बहुत अच्छी तरह से अंजाम पाएगा। अगर बोरान की कमी हो जाए तो फसल में पोलिनेशन का अमल मुतासिर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फसल में सिट्टे आधे खाली नज़र आते हैं। तो अगर बोरान की कमी पूरी कर दी जाए तो सिट्टे भरे हुए मिलेंगे और पैदावार भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप बोरान का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बोरान दो तरह से इस्तेमाल की जा सकती है। आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं और इसको फ्लड भी कर सकते हैं। वैसे बेहतर यही होगा कि आप इसको फ्लड कर लें। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो फिर 5% वाली बोरान 500 ml फ़ी एकड़ स्प्रे करें, और अगर आप फ्लड करना चाहते हैं तो फिर 20% वाली बोरान 1 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से फ्लड कर दें। इसके अलावा जो चौथे नंबर पे फसल की ज़रूरत होती है, इस स्टेज पर फसल को बीमारियों से बचाना होता है। इस स्टेज पर फसल में ब्लास्ट का हमला काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर फसल पर फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं तो उससे फसल में बीमारियों से बचाया जा सकता है और फसल का जो दाना है वो अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। तो इस स्टेज पर आप फसल में नटीवो, जो कि एक बहुत मशहूर ब्रांड है और किसान बहुत अरसे से इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो नटीवो का स्प्रे कर सकते हैं। इससे फसल में बीमारियों से भी बचा जाएगा और जो दाना बनता है उसकी शाइनिंग में भी इजाफा हो जाता है। और इसके अलावा आप केंजो एजी का प्रोडक्ट इलेक्ट्रस अल्ट्रा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसमें भी नटीवो वाले ही केमिकल मौजूद हैं। इससे भी आपकी फसल मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहेगी। और अगर आप इस स्टेज पर अमाइनो एसिड का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये और भी सोने पर सुहागा हो जाएगा। अमाइनो एसिड के स्प्रे की वजह से फसल की ताकत में इजाफा हो जाएगा और जिससे कि फसल में दाना बनने का अमल तेज़ हो जाएगा और दाने का वज़न भी ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप एक स्प्रे इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे स्प्रे एक साथ ही आपने नहीं कर देने, इससे आपकी फसल का नुकसान भी हो सकता है। अगर आप स्प्रे करते हैं तो फिर आप फंजीसाइड को अलग से इस्तेमाल करें, और जो खुराकी अज्जा वाले स्प्रे हैं जैसा कि अमाइनो एसिड है, पोटाश है या बोरान है, तो इनको आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इनको बर वक्त इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपकी पैदावार में काफ़ी हद तक इजाफा देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। शुक्रिया।